आप सब हमारे परिवार जैसे हो। आप किस शहर से ये कहानी देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। शादी के दूसरे ही दिन सुबह की हल्की किरणें खिड़की के अंदर से उतर रही थी और कमरे में एक नई जिंदगी की शुरुआत का एहसास होना चाहिए था। लेकिन संध्या की आंखें अभी पूरी तरह खुली भी नहीं थी कि बाहर से तेज और कठोर आवाज आई, बहू उठो और सबके लिए नाश्ता बना कर लाओ। यह आवाज रुक्मणी की थी और उसमें अपनापन कम, आदेश ज्यादा था। संध्या का दिल एक पल को सिमट गया। उसने धीरे से उठकर अपने हाथों की मेहंदी को देखा जो अभी भी गहरी थी। कल तक यही मेहंदी उसके सपनों का रंग थी, मगर आज वही हाथ जिम्मेदारियों के बोझ से कांप रहे थे। उसने अपने मन को समझाया, माँ की बातें याद की कि ससुराल में सब कुछ सहना पड़ता है और धैर्य यही सबसे बड़ा सहारा होता है। वह चुपचाप उठी और बिना कुछ कहे रसोई की ओर बढ़ गई। रसोई में पहुंचते ही उसे लगा जैसे वह किसी अनजान जगह पर आ गई हो। हर चीज नई थी, हर डिब्बा अपरिचित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहाँ रखा है। उसने एक एक करके बर्तन ढूंढना शुरू किया। कभी अलमारी खोलती, कभी दराज खंगालती, मगर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। घर में 14 लोग थे और हर किसी को नाश्ता चाहिए था। समय धीरे धीरे बीतता गया और उसके माथे पर पसीना बढ़ता गया। उसने कई बार सोचा कि किसी से पूछें, मगर सबकी चुप्पी ने उसे और भी अकेला कर दिया। उसने खुद को संभाला और पूरी ताकत से काम में लग गई। आटा गूंथते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। सब्जी बनाते समय वह बार बार सोच रही थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, मगर उसने उसे बाहर नहीं आने दिया। घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही थी और जब 11 बजे तो उसने कांपते हाथों से नाश्ता तैयार करके टेबल पर सजाया। उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद कोई उसकी मेहनत को समझेगा, मगर जैसे ही सब लोग आए, रुक्मणी ने तानों की बरसात कर दी और बिना एक पल रुके उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। उस एक पल में जैसे उसकी सारी उम्मीदें टूट गई। उसका चेहरा जलने लगा, आंखों के सामने अंधेरा छा गया और बाकी लोग हंसते रहे। वह अपमान से भर गई, मगर उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह चुपचाप रसोई में चली गई और अपने आंसुओं को छिपाने लगी। उसे सजा दी गई कि वही खाना खाए जो उसने बनाया है और जब तक वह खत्म न हो जाए तब तक उसे कुछ और नहीं मिलेगा। वह भूखी रही, मगर उसने विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बात और न बढ़ जाए। दोपहर तक उसने कुछ नहीं खाया और जब वो अपने कमरे में जाकर बैठी तो उसके आंसू रुक नहीं पाए। वह बिस्तर के कोने में बैठकर रोती रही। तभी दरवाजा धीरे से खुला और अक्षय अंदर आया। उसके चेहरे पर शर्म थी। वह उसके पास आया और उसके पैरों में बैठ गया। उसने माफी मांगी, कहा कि उसे उसके साथ खड़ा होना चाहिए था, मगर वह चुप रहा। संध्या ने उसकी बात सुनी, मगर उसके दिल का दर्द कम नहीं हुआ, क्योंकि उसे उस समय सहारे की जरूरत थी जब सबके सामने उसका अपमान हो रहा था। रात धीरे धीरे बीत गई, मगर उसके मन का दर्द वही रह गया। अगले दिन घर में फिर से हलचल थी। रुक्मणी ने अपनी बेटियों को बुलाया और संध्या को आदेश दिया कि आज का सारा खाना वही बनाए। संध्या ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया, मगर उसके अंदर कुछ बदल चुका था। वह अब वही डरने वाली लड़की नहीं रही थी। वह रसोई में गई और कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही। फिर उसने एक गहरी सांस ली और एक फैसला किया। उसने बर्तन निकाले और उनमें खाना बनाने की जगह मिट्टी भर दी। उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, बल्कि एक शांत दृढ़ता थी। जब सब लोग खाने के लिए बैठे और बर्तनों के ढक्कन उठाए तो हर कोई हैरान रह गया। रुक्मणी गुस्से से चिल्लाई, यह क्या है? तब संध्या ने पहली बार सीधे आंखों में देखकर जवाब दिया, यह वही है जो आपने मेरे साथ किया था। कल मैंने दिल से खाना बनाया, मगर आपने उसे अपमानित कर दिया। आज मैंने वही आपके सामने रख दिया जो आपके मन में मेरे लिए है। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोल पाया। संध्या ने अपनी बात जारी रखी। उसने कहा कि वो अब चुप नहीं रहेगी और अगर इस घर में रहना है तो सम्मान के साथ रहेगी, वरना वह यहाँ नहीं रहेगी। उसके शब्दों में सच्चाई थी और साहस था। पहली बार रुक्मणी के चेहरे पर पछतावा दिखाई दिया। उन्होंने धीरे से स्वीकार किया कि उनसे गलती हुई और माफी मांगी। अक्षय ने भी अपनी गलती मानी और सबने सिर झुका लिया। उस पल संध्या के दिल का बोझ हल्का हो गया। उसने माफ कर दिया, मगर एक शर्त रखी कि अब इस घर में किसी का अपमान नहीं होगा, और सबने उसकी बात मान ली। रुक्मणी ने उसे गले लगा लिया और कहा कि आज उसने उन्हें सच्चाई का आईना दिखाया है। उस पल घर का माहौल बदल गया। जहाँ पहले अपमान और डर था,
वहाँ अब समझ और सम्मान की शुरुआत हुई और संध्या के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान आई, क्योंकि उसने अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाई। और उसी के साथ उस घर में एक नई शुरुआत हुई, जहाँ रिश्ते मजबूरी से नहीं बल्कि सम्मान और समझ से बनने लगे। और हर दिन के साथ वह घर धीरे धीरे बदलने लगा। रुक्मणी का व्यवहार नरम पड़ने लगा। वह अब संध्या से काम तो कहती मगर साथ में समझ भी देती, और कई बार खुद उसके साथ रसोई में खड़ी हो जाती। अच्छा भी अब पहले जैसा नहीं रहा। वह हर छोटी बात में संध्या का साथ देने लगा और धीरे धीरे संध्या के मन के घाव भरने लगे। हालांकि वह दिन, वह थप्पड़ और वह अपमान वह कभी पूरी तरह भूल नहीं पाई, मगर उसने उसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना लिया। और समय के साथ उसने उस घर को अपना बना लिया और घर वालों ने भी उसे दिल से अपनाना सीख लिया। और इस तरह एक दर्द भरी शुरुआत एक मजबूत रिश्ते में बदल गई, जहाँ सम्मान सबसे बड़ी नींव बन गया। और यही उस कहानी का सबसे बड़ा सच था कि जब कोई अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होता है तो हालात बदलते देर नहीं लगती। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।